हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। कैसे हैं आप सभी? तो इस वीडियो में हमारे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 के काफी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम उसी यूनिट में आगे बढ़ेंगे एंड कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से जाके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर हमने स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने यूनिट 2 में कुछ टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर पर्सनैलिटी। कंज्यूमर पर्सनैलिटी क्या होती है, क्या इसके रोल है एंड कौन कौन सी थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंज्यूमर पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता है कि आपकी कुछ पर्सनैलिटी होगी, कुछ मेरी पर्सनैलिटी है, किसी और पर्सन की कुछ पर्सनैलिटी होगी। तो यहाँ पर हम कलेक्टिवली कंज्यूमर पर्सनैलिटी की बात करेंगे इन द एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, बिहेवियर दैट इंडिविजुअल एग्जिबिट इन देयर कंज्यूमर डिसीजन, इन देयर कंजप्शन डिसीजन। यानी क्या है ये सेट है, किन चीजों का सेट है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ट्रेट्स है उसके, क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का, जिससे कि ये इंडिविजुअल का पता चलता है कि उसका क्या कंजम्पशन में डिसीजन रहने वाला है। कंजम्पशन डिसीजन में सिंपल सा मतलब इतना है, जब आप कोई भी पर्सन किसी चीज को परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा था, उस टाइम पे उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ट्रेट्स है, क्या उसके बिहेवियर है, तो यही बताता है हमारा कंज्यूमर पर्सनैलिटी। इट एनकम्पासेस फैक्टर्स सच एज वैल्यूज, कस्टमर की या कंज्यूमर के क्या वैल्यूज है, वही बात कर एटीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, which shape how consumer perceive and interact with other brands and products। ठीक है, तो कंज्यूमर पर्सनैलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर की क्या वैल्यूज है, क्या उसका एटीट्यूड है, किस चीजों में उसको इंटरेस्ट है, कैसी उसकी लाइफ साइकिल है। तो ये सभी सारी चीजें मिलके क्या बनाती है कि एक कस्टमर का क्या परसेप्शन है एंड वो किस तरीके से किसी ब्रांड के साथ या किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर पर्सनैलिटी। सबसे पहला है इसमें वैल्यू एंड बिलीफ, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि कंज्यूमर की क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या उसके बिलीव्स हैं, ये भी क्या करता है, कंज्यूमर पर्सनैलिटी को बताता है। कंज्यूमर पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय वेरियस पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स व्हिच गाइड प्रेफरेंसेस एंड डिसीजन मेकिंग। जो क्या करता है, उनको प्रेफरेंस करने में, जो बहुत सारे ऑल्टरनेट उसके पास है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के, उनको वो प्रेफरेंस ऑर्डर में लगा सकता है एंड वहां से एक परचेज डिसीजन ले सकता है। वैल्यूज जैसे कि उसके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लग्जरी इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट चॉइसेस। ठीक है, कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ध्यान देता है, तो वो क्या करेगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो यही उसकी वैल्यूज है, यही उसके बिलीव्स है। आगे बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज। पीपल का जैसा लाइफस्टाइल है, कंज्यूमर का जैसा लाइफस्टाइल है, उनके बेसिस पे वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड सोशल बिहेवियर which in turn influence their consumption pattern। lifestyle characteristics such as adventurous, health conscious या tech savvy। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जो पर्सन है उसकी क्या एक्टिविटीज है, कैसा उसका लाइफस्टाइल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें उससे पता चलता है। क्या वो टेक सेवी है, जो मतलब इन टेक्नोलॉजी को इजीली अडेप्ट कर लेता है या टेक्नोलॉजिकल चीजों को ही वो आगे यूज करना चाहता है, एडवेंचरस है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है एंड इस रिगार्डिंग वो किस तरीके के गुड्स जो है वो परचेज कर रहा है। तो ये जो मार्केटर्स हैं वो इन पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। आगे बढ़ेंगे, मोटिवेशन एंड गोल। कस्टमर का मोटिवेशन एंड गोल, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंज्यूमर पर्सनैलिटी इन इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन एंड दी गोल। जो कंज्यूमर की पर्सनैलिटी है वो मोटिवेशन से, गोल से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि सेल्फ एक्सप्रेशन, सच एज द नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, एफिलिएशन, स्टेटस, अचीवमेंट शेप कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो कंज्यूमर का जो मोटिवेशन है, जो उसका गोल है कि उसे क्या चाहिए या क्या किस तरीके की वो प्रोडक्ट्स चाहता है, अल्टीमेट उसका गोल क्या है, तो इससे कंज्यूमर का क्या पता चलता है, आपको सेल्फ एक्सप्रेशन पता चलता है, उसके एफिलिएशन, उसके स्टेटस के बारे में आपको पता चलता है, आप यानी मार्केटर्स को पता चलता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है वो मिलकर कंज्यूमर बिहेवियर और उसकी प्रेफरेंस को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए उनको चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस।
कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल नॉर्म्स किसके, कंज्यूमर के, ये सभी क्या है पर्सनैलिटी बताता है बाय शेपिंग वैल्यूज, बिलीफ एंड कंजम्पशन पैटर्न। इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, ब्रांड परसेप्शन एंड परचेजिंग बिहेवियर। तो सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी है, वो भी कंज्यूमर पर्सनैलिटी को बताते हैं और वो उसे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ब्रांड को लेके या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड एंड परसेप्शन। एटीट्यूड एंड परसेप्शन में देखेंगे तो एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ब्रांड, शॉपिंग एक्सपीरियंस आर इंटीग्रल टू कंज्यूमर पर्सनैलिटी। कंज्यूमर पर्सनैलिटी से हमें ये भी पता चलता है कि जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, जो उसके हम बोले शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है उसका, प्रोडक्ट या सर्विसेज का, वो किस तरीके का रहा है। अगर उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो उस प्रोडक्ट के लिए जाएगा। तो ये हमारा बताता है कंज्यूमर पर्सनैलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरीज है कंज्यूमर पर्सनैलिटी की, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारी थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट यानी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ बताया जाता है। देखते हैं क्या है ये। ट्रेट थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स नोन एज ट्रेट्स। यानी ये थ्योरी का है एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जहां पर किसको फोकस किया जा रहा है, फोकस किया जाएगा कंज्यूमर की पर्सनैलिटी को। जो आपका कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल, उसकी पर्सनैलिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें हम ट्रेड्स बोलते हैं, तो उनको ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे और उनको ये फोकस करेंगे। These traits are considered consistent patterns of thoughts, feeling and behavior that vary among individual। तो इन ट्रेड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि क्या उसके थॉट्स क्या है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या हॉबीज है। ये सब चीजें क्या होती है, लोगों में अलग अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल की सेम नहीं होगी। तो ये किस तरीके के इंडिविजुअल जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसमें आप इनको ढूंढेंगे एंड उस तरीके से आप उनके लिए कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे, ब्रांड लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, क्रिएटिविटी ले आएंगे किसी भी प्रोडक्ट में। The theory posits that these traits are relatively stable over time across different situations। तो ये जो थ्योरी है वो ये भी बताती है कि ये जो ट्रेट्स है किसी भी इंडिविजुअल के, वो थोड़े समय तक क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और कई कई सिचुएशन में वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेकिंग देम यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर। जिस तरीके से उनके बिहेवियर को, कंज्यूमर के बिहेवियर को वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केटर्स। इसमें हम देखते हैं हमारा एक थ्योरी है जो कि है द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसको 5 फैक्टर मॉडल भी बोला जाता है। ये ट्रेट थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो इसमें 5 चीजें हैं, 5 डायमेंशन इसमें बताई गई है पर्सनैलिटी के, इसलिए इसको बिग 5 पर्सनैलिटी या 5 फैक्टर मॉडल भी बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये, इसको आप एक्रोनिम ओशन से भी याद कर सकते हैं। ओ है, देखिए सी एंड ई, ए एंड एन, ये आपके 5 फैक्टर हो गए। सबसे पहला ओ से देखेंगे आप, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या ओपननेस, सिंपल ओपननेस देखते हैं। तो ओपननेस का मतलब है कि कोई भी जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो ज्यादा लोगों से ओपन है, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बना पा रहा है, उनके साथ घुल मिल पा रहा है, कितना ज्यादा वो ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें आते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात है यहाँ पर। तो आप कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मेजर करी जाती है, मार्केटर्स आपके लिए मेजर करते हैं। तो ओपननेस का मतलब क्या, अगर कोई पर्सन, कंज्यूमर हाई ओपननेस होगा तो वो उसको क्या करेगा, किसी भी चीज को अडॉप्ट करेगा, लोगों की बात को सुनेगा, वो उसे देखेगा, प्रोडक्ट्स को, उनको यूज करेगा। अगर वहीं आप लो ओपननेस है तो आप जो आउटडेटेड आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी को आप बार बार यूज करते रहेंगे। तो ओपननेस, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। यार जो कोई मार्केट में कोई नई चीज आई, अगर आप हाईली ओपन है तो आप उसको इजीली ग्रैब करेंगे, सबसे पहले जाएंगे उसको यूज करने। बट आप अगर लो ओपननेस है आपकी, तो आप उसको, हो सकता है कि इतनी जल्दी उसको परसीव ना करें, उसको यूज ना करें। नेक्स्ट हमारा कंसाइटियसनेस, जिसके अंदर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडेबिलिटी है, कि आप कितना ज्यादा जो है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विसेज को, किसी ब्रांड को या किसी पर्सन पर डिपेंड आप करते हैं। तो ये चीज आपको बताएगा। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में आप देखेंगे सोशलिबिलिटी है, असर्टिवनेस है, यानी आप कितना सोशलाइज है, आप अपना जो बिहेवियर है, जो आपकी ट्रेड्स हैं, वो सोशल में किस तरीके से है, अपने आपका जो सोशल क्लास है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रावर्जन में देखेंगे कि कितना ज्यादा आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेके। तो ये सारा एक्स्ट्रावर्जन में आएगा। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस, इसमें कंपैशन है एंड कॉर्पोरेटिवनेस है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके आप कितना उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म, टेंडेंसी टुवर्ड्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो आपका इमोशनल कांटेक्ट है, इमोशनल अगर हम बात करें बिहेवियर है, वो कितना ज्यादा स्टेबल है, किस तरीके से वो चेंज होता जाता है या किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आपकी न्यूरोटिज्म में आएंगी।
चलिए, तो ये था हमारा ट्रेड थ्योरी के अंदर बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंज्यूमर पर्सनैलिटी थ्योरी की तरफ, जो कि है सोशल कंसेप्ट थ्योरी, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। सेल्फ कंसेप्ट नाम से पता चल रहा है, सेल्फ यानी यहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी emphasizes the role of individual self perception in shaping their behavior including their including their consumption choices। यानी ये जो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है वो ये बताती है कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन, कि जो इंडिविजुअल का सेल्फ परसेप्शन है वो बिहेवियर किस तरीके से उसके कंजम्पशन चॉइसेस में आ रहा है। कि आज सपोज इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि मैं जब भी यूज करूंगा कोई भी पेन जो है वो इस ब्रांड का यूज करूंगा, तो मैं हर बार क्या करूंगा, ये मैंने अपनी एक सेल्फ परसेप्शन ले लिया कि इस ब्रांड का जब मैं पेन परचेज करता हूं तो वो मेरे लिए अच्छा रहता है, वो उससे मेरे को क्या होता है, कोई प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, उससे सारी चीजें मेरी सही रहती है। तो आप क्या करेंगे, बार बार फिर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो यही आपका सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ परसेप्शन है। According to this theory, consumer self-concept, including self-identity, self-esteem, self-image, influences their brand preferences, product choices, and shopping behavior। जो self perception है कि आपने क्या करा कि आपने किसी एक प्रोडक्ट के बारे में एक परसेप्शन बना लिया कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरी लाइफस्टाइल को लेके नहीं है, जैसी मेरी लाइफस्टाइल है उससे ये काफी ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो चीप है या उतना अच्छा मेरे लिए नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। तो यही आपकी सेल्फ आइडेंटिटी थी, सेल्फ स्टीम थी, जिससे कि आपका बिहेवियर जो है उस प्रोडक्ट के लिए चेंज हुआ। मार्केटर्स ऑफन लिवरेज सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी बाय अलाइनिंग ब्रांड मैसेजिंग एंड पोजिशनिंग विद कंज्यूमर डिजायर्ड सेल्फ इमेज और आइडेंटिटीज। तो जो मार्केटर्स है वो फिर आपके पहले आपके परसेप्शन को जानेंगे, आपके सेल्फ कंसेप्ट को जानेंगे एंड उसी को जो आपके उनके टारगेट ऑडियंस है उनके रिगार्डिंग क्या करेंगे, एक ब्रांड मैसेजिंग बनाएंगे, एक ब्रांड के रिगार्डिंग मैसेज बनाएंगे, कंज्यूमर के अंदर एक पोजिशनिंग करेंगे अपनी किसी भी ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके, डिजायर्ड सेल्फ इमेजेस, आइडेंटिटीज, thereby appealing to their motivation and aspiration। तो ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, जहां पर सिर्फ सेल्फ के बारे में बात हो रही है, सेल्फ परसेप्शन के बारे में बात होगी कंज्यूमर की। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है, it is proposed by Sigmund Freud, suggests that unconscious drivers and motivations influences human behavior। देखिए ये अनकॉन्शियस ड्राइवर्स जो है और जो मोटिवेशन है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। मोटिवेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो मोटिवेशन है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। यहाँ पर अनकॉन्शियस ड्राइवर्स के बारे में बात हुई है। अनकॉन्शियस ड्राइवर्स जैसे कि एग्जांपल देखिए दिया गया है, इन कंज्यूमर बिहेवियर psychoanalytical theory highlights the role of unconscious desires, needs, conflicts in shaping consumer preferences and purchase decision। जैसे कि मार्केटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सपोज आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी एक लाइफस्टाइल है कि आप अपर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, तो मार्केटर क्या करते हैं, उन अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, एक ब्रांड मैसेजिंग देंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करेंगे, उस तरीके की वो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। Marketers may tap into consumer unconscious motivation through subtle clues, symbols, imagery in advertisement and brand। Unconscious की यहाँ पर बात हो रही है कि जिसके बारे में आपको हो सकता है उस टाइम में आपको याद नहीं हो, या ऐसी चीज है कि आपने एक क्या देखा, एक एडवर्टीजमेंट या कोई प्रमोशन देखा, उसमें उस अनकॉन्शियस ड्राइवर्स को डाला गया जहां से आपको उसे देख के पता चला कि अच्छा हाँ ये ब्रांड है, इस चीज की मुझे नीड थी और ये मुझे मिल रहा है। तो ये अनकॉन्शियस है, आपकी वो एकदम से नीड नहीं थी, आपको पता नहीं था, बट जैसे ही आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, कोई प्रमोशन देखा, वो जानबूझ के मार्केटर्स ने उसमें डाला हुआ है कि आप अगर उस मैसेज को देखेंगे, प्रमोशन को देखेंगे, तब आपको वो माइंड में क्लिक करेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इमोशनली टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में क्या होता है कि अनकॉन्शियस ड्राइवर्स और मोटिवेशन, ये दो चीजें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, कंज्यूमर बिहेवियर को, जिसमें कि आपके अनकॉन्शियस ड्राइवर्स या जो आपकी डिजायर होती है, नीड्स होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपको एकदम याद नहीं होते, बट अगर आप किसी मैसेज को देखेंगे, उन मैसेज में उन्होंने क्या डाला होता है, कोई क्लू डाला होता है, कोई ऐसा सिंबल डाला होता है जिससे कि आपको उसमें इमोशनली आप उससे अटैच हो जाते हैं एंड अपना एक कंज्यूमर बिहेवियर फिर वहां पर शो करते हैं। तो ये था हमारा साइको एनालिटिकल